19 सितंबर को सिंगापुर में सिंगर जुबीन गर्ग की मौत हो गई थी। उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई थी, इसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को गठित किया गया, जिसमें 10 मेंबर्स हैं और इसको लीड कर रहे हैं डीजीपी एमपी गुप्ता। अब केस से जुड़े अपडेट्स हैं जो वो हम आपको बता देते हैं, किन्हें हिरासत में लिया गया है और किन्हें लिया जा सकता है, वो जानकारी हम आपको दे देते हैं। शेखर ज्योति गोस्वामी को हिरासत में लिया गया है और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शेखर ज्योति ड्रमर हैं और लंबे समय से वो जुबिन के साथ काम कर रहे थे, उनके बैंडमेट थे काफ़ी लंबे समय से। और रिपोर्ट के मुताबिक जुबिन की मौत के वक्त वो उस वक्त वहां पर मौजूद थे, इसीलिए उन्हें लिया गया है पूछताछ में। हालांकि एग्जैक्ट क्या आरोप लगे हैं उनके ऊपर, क्या सवाल उनसे किए जा रहे हैं पूछताछ में, ये अथॉरिटीज़ ने भी डिस्क्लोज नहीं किया है और किन धाराओं के तहत उन्हें अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, ये भी बात सामने अभी नहीं आई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक श्याम कानू महंत हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और कल्चरल एक्टिविस्ट हैं। उनके ऊपर भी एसआईटी की नज़र है, वो भी घेरे में है जांच के, उन्हें भी हिरासत में लिया जा सकता है। लेकिन कथित तौर पर उन्होंने सीआईडी से संपर्क किया है सरेंडर करने के लिए। एक बार उन्हें भी अगर डिटेन किया जाता है तो आगे की जानकारी सामने आएगी कि उन्हें भी किन धाराओं में या किन आरोपों में किन चीज़ के आधार पर वो एसआईटी के घेरे में हैं। इसी केस में सिंगापुर असम एसोसिएशन के कुछ सदस्यों को भी हिरासत में लिया जा सकता है, ताकि जांच में पता चल सके कि क्या कनेक्शन है मैनेजर का या जो शेखर ज्योति हैं उनका और उस एसोसिएशन के जो दूसरे सदस्य हैं उनका मौत से क्या कनेक्शन है। अगर कुछ कनेक्शन है तो क्या कनेक्शन है, इसकी आगे जांच हो सके। यहाँ पे मैनेजर का जिक्र हुआ है तो बता दें कि उनके मैनेजर जो रहे हैं सिद्धार्थ शर्मा, उनके घर पर भी छापेमारी की गई है। एसआईटी ने उनके घर पर छापा मारा ताकि उनका भी कनेक्शन पता चल सके। और आपको बता दें कि 25 सितंबर को कई सारे प्रोटेस्टर्स जो जुबीन के फैंस हैं वो गुवाहाटी में मैनेजर के घर के बाहर इकट्ठा हो गए, खूब पत्थरबाजी हुई और उनके घर के मेन एंट्रेंस को भी तोड़ने की कोशिश की गई। इतना ज़्यादा बवाल मच गया कि पुलिस की गाड़ियों को भी तोड़ने की कोशिश की गई, तब जाकर पुलिस को कंट्रोल करने के लिए भीड़ को लाठीचार्ज करना पड़ा। और इसमें भीड़ को उकसाने के आरोप में 2 लोगों को उस वक्त यानी कि कल की तारीख में 25 सितंबर की तारीख में डिटेन भी किया गया था। ये अभी तक के अपडेट्स हैं कि शेखर ज्योति गोस्वामी को एसआईटी ने अरेस्ट किया है ताकि उनका कनेक्शन पता चल सके। हालांकि किन आरोपों में अरेस्ट किया है ये इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। अब आपको घटना का बैकग्राउंड बता देते हैं। 19 सितंबर को सिंगापुर में सिंगर की डेथ हो गई थी और उनके अंतिम संस्कार में रिपोर्ट्स कहती हैं कि 15 लाख के करीब लोग उनके अंतिम संस्कार, उनके अंतिम दर्शन के लिए मौजूद थे। भयंकर भीड़ थी, कई तस्वीरें भी सामने आई थी जिसमें लोग ही लोग नजर आ रहे थे, दूर तक ड्रोन शॉट्स भी कुछ सामने आए थे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए जो सिंगर हैं वो सिंगापुर गए हुए थे जुबीन। 21 और 20 तारीख को उन्हें परफॉर्म करना था, उससे पहले 19 तारीख को वो स्विमिंग के लिए गए थे और डाइविंग के वक्त उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद उनके शव को भारत लाया गया, उनका अंतिम संस्कार हुआ, लाखों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हुई और एसआईटी के हाथ में अब उनकी जांच है। एक शेखर ज्योति को डिटेन किया गया है और भी लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है। ये अब तक के डिटेल अपडेट्स हैं, आगे भी जो अपडेट्स आता है हम आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी, कैमरे के पीछे प्रशांत हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप।